श्री गोविंद प्रसाद, श्री अमृतलाल मीणा। प्रश्न संख्या 73। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, खंड 1। जी हाँ, राजस्थान में होमगार्ड नियम 1962 एवं राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत मांग प्राप्त होने पर विभिन्न विभागों में होमगार्ड जवानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियोजित किया जाता है। खंड 2। जी नहीं, राजस्थान होमगार्ड नियम 1962 एवं राजस्थान होमगार्ड अधिनियम 1963 में प्रावधान नहीं होने के कारण होमगार्ड स्वयंसेवकों को रिक्त पदों पर स्थायी करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 3। निदेशालय गृह रक्षा के उदयपुर संभाग में स्थायी स्टाफ का विवरण निम्नानुसार है। समादेष्टा 1, उप समादेष्टा 5, कार्यरत 1 है, 5 में से 4 हैं, रिक्त 1 है। कंपनी कमांडर 2, कार्यरत 0, रिक्त 2 है। प्लाटून कमांडर 11 में से 3 कार्यरत हैं, 8 रिक्त हैं। मुख्य आरक्षी 11 हैं, 11 में से 3 कार्यरत हैं, 8 रिक्त हैं। आरक्षी 13, 12 कार्यरत हैं, 1 रिक्त हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 1, कार्यरत 0, रिक्त 1। सहायक प्रशासनिक अधिकारी 2, दोनों ही कार्यरत हैं। वरिष्ठ सहायक 5 में से 3 हैं, 2 रिक्त हैं। कनिष्ठ सहायक 6 कार्यरत हैं। चतुर्थ श्रेणी 3 में से 1, 2 रिक्त हैं। कर्मचारी चौकीदारी कुक कुल मिलाकर के 25 हमारे रिक्त हैं। निदेशालय गृह रक्षा के उदयपुर संभाग के स्वयंसेवकों की नफरी का विवरण निम्नानुसार है। स्वयंसेवकों की स्वीकृति नफरी सदस्य कहे ना, सदस्य कहे तो मैं मान लूं, सदस्य बुलवा रहा है तो मैं कैसे कह दूंगा? आ गया 3880 स्वयंसेवक ऑन रोल नफरी 3159 और रिक्त 721। खंड 4। जी नहीं, वर्तमान में होमगार्ड स्वयंसेवकों को विराम भत्ता दिया जा रहा है। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि निदेशालय 721 पद तो रिक्त है, इधर 25 रिक्त है। क्या मंत्री जी नौकरी वैसे बहुत कम है और उसको भरने की इच्छा रखती है सरकार? दूसरा, होमगार्ड में वेतन बढ़ोतरी करने की सरकार विचार रखती है? फिर पूर्व प्रश्न और माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपने पूछा है कि होमगार्ड के रिक्त की भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। जो विवरण इस प्रकार, जो स्थायी हैं उनकी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और जो अस्थायी जो है स्वयंसेवक हैं उनका कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगर कोर्ट का फैसला होने के बाद में हम उनकी भर्तियां जारी करेंगे। भर्तियां नहीं है ये, उनको हम अस्थायी है इसलिए भर्ती नहीं मान सकते हैं। दूसरा, आपने हमसे पूछा विराम भत्ते के संबंध में। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि होमगार्डों को विराम भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस के शासन में दिनांक 6/5/2022 को विराम भत्ता स्थगित कर दिया गया था, जो इनकी सरकार थी। हमने 27/2/2024 को नीति निर्धारण करते हुए अब नियमानुसार विराम भत्ता दिया जा रहा है। हो गया मन। अध्यक्ष महोदय,
श्री माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, क्या होमगार्ड जवानों को पूरे वर्ष ड्यूटी पे लिया जाता है या कितने दिन इनको ड्यूटी पे ले रहे हैं? शेष अगर आप मंत्री जी से निवेदन है कि अगर शेष समय में उनके परिवार को गुजारा करने के लिए क्या सरकार उन्हें कोई परिश्रमी देती है? यदि नहीं तो क्यों सरकार उन्हें परिश्रम देने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय जी, ये हमारे स्वयंसेवक हैं। सरकारी उपक्रम और जो सेमी गवर्नमेंट के जो उपक्रम हैं उनमें मांग आने के बाद में हम उनको वहाँ पर भेजते हैं। और आपने कहा कि इनको स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए, जैसी जैसी मांग आती है हमारे पास स्वयंसेवक उनको भेजते हैं और मांग नहीं आने के बाद में उनको 12 मास का रोजगार अभी तक सरकार नहीं दे पाती। श्री चेतन पटेल कोलाना। प्रश्न संख्या 74।